He stalks in his vivid stripes the few steps on his case on pairs of wavelet quit in his quit race। तो पहले स्टेंजा हम क्या बता रखा है। हाय डे स्टूडेंट, मैं हूँ कमलेश धाकड़। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की एक और पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेज़ली नोरिस ने। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले स्टेंजा के साथ। ही स्टॉक्स इन हिज विद स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ इन हिज केस ऑन पेड्स ऑफ वेवलेट क्वीट इन हिज क्वीट रेस। तो इसमें क्या होता है, ही मतलब टाइगर को पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ कवि ने। ही स्टॉक्स इन हिज विविध स्टेप्स, वो क्या करता है अपने येलो कलर की जो रेखाएं होती हैं उसके शरीर पर, उनके साथ ही स्टॉक्स वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ इन हिज केस, छोटे छोटे पाँव के साथ, स्टेप्स छोटे छोटे कदमों के साथ, ऑन पैड्स ऑफ वेवलेट क्वीट, और वेवलेट मतलब बहुत गद्देदार और शांत उन पैड्स के जरिए वो चलता है इन हिज क्वीट रेस, और अपने गुस्से को शांत करते हुए। ठीक है, तो ये है हमारा पहला स्टेंजा। अब सेकंड स्टेंजा की बात करते हैं। सेकंड स्टेंजा की शुरुआत होंगी, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। तो यहाँ लेज़ली नोरिस बताते हैं कि उसको क्या करना चाहिए। फिलहाल कहाँ है वो, पिंजरे में, लेकिन कभी यहाँ उस केज से फिर वापस किस तरफ चलता है, नेचुरल हैबिटेट की तरफ चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसको क्या होना चाहिए, छाँव में रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और मस्ती करना चाहिए उस घास पर। नियर द वाटरफॉल, और घास कहाँ हो, बिल्कुल जस्ट वाटर बॉडी के पास, वाटर होल के पास। वेयर प्लम्स डियर पास, जहाँ बिल्कुल डियर क्या होती हैं, हिरणे क्या होती हैं, आती रहती हैं, मतलब एक गबरू जो हिरणे हैं वो आती रहती हैं। तो ये था हमारा सेकंड स्टेंजा। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेंजा की। ठीक है, थर्ड स्टेंजा में क्या बता रखा है, ही शुड बी snarling around house at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो जब वो टाइगर कहाँ रहेगा, जब जंगल में रहेगा, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहेगा, तो क्या करना चाहिए उसको, ही शुड बी स्नैरिंग अराउंड हाउस, मतलब घर की तरफ उसको घूमना चाहिए, घर के आसपास उसको स्नैरलिंग करना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए। एट द जंगल्स एज, कहाँ, कौन से जंगल, कौन से गांव, जो बिल्कुल कौन से घर, उस जंगल के बिल्कुल किनारे पर। नियर द बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाउज, और अपने पंजे और अपने सफ़ेद उन फैंग्स के साथ। टेरराइजिंग द विलेज, और क्या करते हैं वो डराते हैं। तो इस प्रकार का एक टाइगर होता है जो कि अपनी नेचुरल हैबिटेट में होता है। तो ये था हमारा थर्ड स्टेंजा। अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टेंजा की। बट लेकिन अभी फिलहाल टाइगर कहाँ है, ही इज़ लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल, वो बेचारा पिंजरे में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी पूरी जो ताकत है वो कहाँ है, उन बार्स, उस पिंजरे के बिल्कुल पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, क्या कर रहा है वो, उस पिंजरे की लेंथ को नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो उसको देखने आते हैं विजिटर्स, उनको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। तो कहाँ है अब वो, वापस पिंजरे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेंजा की। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, एक आवाज़ है जो उसने बीती रात सुनी थी। द पेट्रोलिंग कार्स, और कौन सी आवाज़ थी वो, पेट्रोलिंग कार्स, जो जूज़ में जो पेट्रोलिंग करते हैं, उस कार को उसने सुना है। एंड स्टेयर्स विद द हिज ब्रिलियंट आइज, और बहुत ध्यान से उस कार को देखा भी है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और कब, उस चमचमाती रात में जब तारे आसमान में रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी एक पोएम है जो कि किसके बारे में है, जो एक टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन इट्स नेचुरल, दोनों